बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। आज हमने जो मौजू चुना है, कोरोना वायरस का कहर जहां एक तरफ से पूरी दुनिया में जारी है, वहीं से दूसरी जानिब जम्मू व कश्मीर में भी मुतासरीन की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लगभग हर ज़िले से कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलात आ रहे हैं और इस हवाले से इंतज़ामिया क्या कुछ कर रही है, आपको आज उस हवाले से आगाह करेंगे। और आज मेरे शो पे ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामुल्ला डॉक्टर जी एन अतू मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको फिगर से आगाह करते हैं। जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर पॉजिटिव मामलात की तादाद 2947 पहुंच गई है, जबकि 35 लोगों की मौत वाक़ा हो गई है। आज भी एक शख्स की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई। अगर हम बारामूला की बात करें तो बारामूला में भी लगभग 300 के करीब लोग पॉजिटिव अभी तक पाए गए हैं। कुल मिलाकर मुल्क हिंदुस्तान में कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद 2,17,000 पहुंच गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 6,075 पहुंच गई है। हम आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज अपडेट भी देंगे, लेकिन सबसे पहले मैं सीधे आपको लिए चलता हूं बारामूला, जहां पर इस वक्त जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर जी एन अतू हमारे साथ मौजूद हैं। डीसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन पर ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि हमें आप तफसीलन आगाह करिएगा, ज़िला बारामूला में क्या कुछ किया जा रहा है, ख़ासकर अगर हम इंतज़ामात की बात करें या इस वबाई बीमारी से लड़ने के हवाले से आपके अफसरान क्या कर रहे हैं और आप खुद क्या कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है कि एक बहुत बड़ा ज़िला है और कोरोना के हवाले से जो हमने मिटिगेशन पहले ही जो है मेजर्स लिए हैं, इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट मेजर हमने लिया था लॉकडाउन के हवाले से, जो अभी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में बरकरार है। चूँकि बारामूला डिस्ट्रिक्ट को जो क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की गई है, उसको अभी भी रेड जोन जो है वो डिस्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन में रखा गया है। इसका मतलब कि यहाँ पे अभी भी जो बंदिशें हैं वो वैसी की वैसी हैं जो पहले थी। नो डाउट कि रूरल एरियाज़ में और कुछ डेवलपमेंटल वर्क्स के हवाले से कुछ रिलैक्सेशन ज़रूर दी गई है, लेकिन वो महदूद पैमाने पर, जिसमें हमने पूरा कंट्रोल तरीके पे एसेंशियल कमोडिटीज़ के हवाले से, डेवलपमेंटल वर्क्स को रिज्यूम करने के हवाले से, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज़ में नरेगा की काम है या बाकी जो रोज़मर्रा के मामले हैं जहाँ पे जो है मेडिकल इमरजेंसीज़ को एड्रेस करने का मसला हो, या इसी तरीके से जो खाने पीने की चीज़ों में गैस की सप्लाई का मसला हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मसला हो, तो ये सारी चीज़ें हमने वर्कआउट पहले से करी है। जब लॉकडाउन हमने डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया, तब से वो चीज़ें वैसी की वैसी चली आ रही है। और अच्छी खबर यह है कि हमने लॉकडाउन के चलते हुए जो है डेवलपमेंटल वर्क्स को रिज्यूम करने का एक फार्मूला बनाया है, जिसके तहत बाज़ाब्ता तौर पर जो है इस वक्त हमारे बहुत सारे काम जो है वो ऑलरेडी इनिशिएट हो चुके हैं। लेकिन जहाँ तक कोरोना वायरस का सवाल है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे, इस वक्त हमारे पास जो अभी तक डे 1 से केसेस आए हैं, 274 केसेस टोटल हमारे डिस्ट्रिक्ट में पॉजिटिव पाए गए। इसमें से हमारे 100 के करीब जो है वो केसेस ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं, जो सही सलामत सेहतियाब होकर के अपने घरों को चले गए हैं। जबकि हमारे पास इस वक्त डिस्ट्रिक्ट में 170 के करीब जो है एक्टिव केसेस हैं और 6 लोगों की जो है अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है। और इसमें से अगर आप देखेंगे, पिछले एक हफ्ते से जो केसेस की तादाद वो काफ़ी बढ़ गई है, जब से हमने ट्रैवलर्स जो हमारे जो मुल्क की बाकी रियासतों में या मुल्क बैरूनी मुल्क जो लोग थे, चाहे वो पढ़ाई के सिलसिले में या कारोबार के सिलसिले में या टूर के सिलसिले में बाहर थे, तो जब से वो लोग आए हैं, उसमें से हमारे पास कोई 3600 के करीब लोग जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं, जिसमें से 51 केसेस जो है वो सैम्पलिंग के बाद और टेस्टिंग के बाद 51 केसेस जो है पॉजिटिव पाए गए, जिनका बाज़ाब्ता हमारे कोविड सेंटर्स में इलाज चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जो सबसे इस वक्त हमारा जो चैलेंज आ रहा है वो आ रहा है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ पॉजिटिव आ रही है। इस वक्त 37 के करीब केसेस वो है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो पॉजिटिव आ चुकी है, और उसमें से 5 लेडीज़ की डिलीवरी ऑलरेडी सक्सेसफुली जो है वो कंडक्ट हो चुकी है और उनके बच्चे सेहतियाब है और वो लेडीज़ खुद भी स्टेबल है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखेंगे, हमने डिस्ट्रिक्ट में जो मैसिव एक सैम्पलिंग और टेस्टिंग का एक प्रोग्राम बनाया है, जिसमें टोटल हमारे 45 रेड जोन्स हैं जहाँ पे हमारे मैक्सिमम केसेस हैं, और वहाँ पे अभी तक हम लोगों ने अगर देखेंगे तो टोटल हमने
10,160 के करीब टेस्टिंग हमने यहाँ पे करी है डिस्ट्रिक्ट में। और उसमें से हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स वो हैं जो चाहे वो नानवाई हों, चाहे बेकरी वाले हों, मीट वाले हों या सब्जी वाले हों, इवन मेडिकल पर्सनस हों, तो ये टोटल मिला करके 1,000 के करीब हमने टेस्ट करे हैं, जिसमें से हमारे 7 लोग जो है वो पॉजिटिव निकले हैं और बाकी लोग नेगेटिव निकले हैं। और ओवरऑल जब हम देखेंगे नो डाउट सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा पिछले एक हफ्ते में जो केसेस ज़्यादा आगे है, ये इसी का नतीजा है कि हमने टेस्टिंग जो है बहुत बढ़ा दी है। और आजकल हम 500 से लेकर के 600 करीब टेस्ट्स हर रोज़ अपने डिस्ट्रिक्ट यहाँ बारामूला के करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ के, जिसकी वजह से ये केसेस जो है नए केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। और मैं लोगों को यही बताना चाहूँगा एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि इसमें जो पॉजिटिव केसेस हमारे आ रहे हैं, इसका एक पॉजिटिव आस्पेक्ट ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्टेड लोगों को जो है वो आइडेंटिफाई करके उनका बाज़ाब्ता इलाज कर पाते हैं। और 45 करीब जो हमने रेड जोन्स बनाए हैं, उन रेड जोन्स में इंटेंसिव स्क्रीनिंग चल रही है। वहाँ पे बाज़ाब्ता मेडिकल टीम्स जो हमारी 3 तरह की स्क्रीनिंग करते हैं, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, उसमें से कुछ लोग जो सिम्टोमेटिक निकलते हैं या इसी तरीके से कुछ कोमॉर्बिडिटी जिनको बाकी बीमारियाँ हैं, या इसी तरीके से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जो बाकी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, तो इन सारे लोगों को हम छान करके निकालते हैं और इनकी बाज़ाब्ता डिफरेंट लेवल पे स्क्रीनिंग होती है। तो उन एरियाज़ में हमारा ज़्यादा फोकस है। और अभी तक उन एरियाज़ को हमने कम्प्लीटली सील करके कर रखा है, ताकि वहाँ की पॉपुलेशन में अगर कोई इन्फेक्टेड है वो बाकी पॉपुलेशन को जो है इन्फेक्ट ना कर पाए। उस हवाले से मुझे लगता है हमने एक कंटेनमेंट प्लान बनाया था, जिसके ज़रिए से हमने बहुत सारे मेजर्स किए हुए थे। और इन इलाकों में लोगों को हमने बाज़ाब्ता तौर एक कंट्रोल रूम हर रेड जोन में बनाया है, जहाँ से हम कंट्रोल्ड तरीके पे उनकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात है, मेडिकल इमरजेंसीज़ हैं या इसी तरीके से बाकी जो उनको डे टू डे मसाइल है, उनको एड्रेस करने के लिए हमने बाज़ाब्ता वहाँ अफसरों की एक टीम लगाई हुई है, जिसमें मेडिकल वाले हैं, मजिस्ट्रेट है, एडमिनिस्ट्रेटर है, इसी तरीके से वहाँ पे हमने जो है बाकी लोग रखे हैं, वॉलंटियर्स खास तौर से। मैं एक अच्छी खबर आपको बता दूं कि हर जितने हमारे रेड जोन्स हैं, वहाँ पे कम से कम 10 से लेकर के 20 के करीब हमारे वॉलंटियर्स हैं, जिनको हमने बाज़ाब्ता पीपी किट्स दिए हैं, गियर्स दिए हुए हैं, उनके बाकी इंतजाम किए हैं। वही लोग आगे जा करके ये जितनी सारी सर्विसेज है वो लोगों तक जो है डोर स्टेप्स तक पहुँचा रहे हैं। जी, डिप्टी कमिश्नर साहब, एक सवाल ये भी है कि पूरी वादी में कुछ डिस्टर्बिंग खबरें आ रही है कि कुछ लोग जो इनिशियली नेगेटिव करार दिए गए थे, फिर वो पॉजिटिव आ गए और आधे लोगों को घर भेजा गया था। ऐसे ही कुछ केसेस मामलात सामने आ गए बारामूला में भी। इसके पीछे क्या वजह है? क्या ये ह्यूमन एरर है या हमें समझा दीजिएगा? कुछ लोग इस हवाले से तनकीद भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। देखिए शाहिद साहब, मैं ये बताता चलूँ यहाँ पे कि जब पहली बार गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि हम लोगों को जो है बाई ट्रेन लाएंगे, तो उसमें एक अच्छी खासी तादाद जो है पहली ट्रेन जो बेंगलोर से आई थी, तो उनको जम्मू में बाज़ाब्ता तौर जो है वो रेलवे स्टेशन पे सैम्पलिंग करी गई। और वो सैंपल्स जो है जब ले गए, तो बाद में वो सैंपल बाई चॉपर श्रीनगर लाए गए, जहाँ पे जीएमसी में और सिक्किम में जो है उनका बाज़ाब्ता जांच किया गया, टेस्टिंग की गई। लेकिन उसमें एक बदकिस्मती से ये कहिए कि जिन लोगों ने अपने फॉर्म भरे थे, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से एक डिटेल्ड फॉर्म भरना पड़ता है, ट्रैवल हिस्ट्री देनी पड़ती है, बाकी चीज़ें डिटेल भरनी पड़ती है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है, मैक्सिमम लोगों ने उसमें इनकम्प्लीट डिटेल्स भरी थी, तो उसमें 2-3 दिन जो है वो और ज़ाया हो गए, ट्रांसपोर्टेशन में एक दिन लग गया। तो इसमें ओवरऑल मिला करके 4-5-6 दिन हमें लग गए। तो इन बिटवीन जो है वो सारे लोग डिस्ट्रिक्ट में आ गए थे, क्वारंटाइन में थे। तो जब 6 दिन के बाद वो सैंपल्स नहीं आ पाए, हमने गवर्नमेंट की डायरेक्शन ये आई, चूँकि और मेडिकल एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि ये इन सैंपल्स की जो है वो सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई है, अब दोबारा से जिन लोगों के रह गए हैं, हालांकि ऑलमोस्ट 80-85% के रिजल्ट्स आ गए थे, जिनके नेगेटिव आ गए थे उनको हमने छोड़ दिया था। लेकिन जिनके रिजल्ट्स अवेटेड थे, जब 7 दिन के बाद ये बताया गया कि ये इनकी सेंसिटिविटी अब ख़त्म हो गया है, तो अब नया सैंपल ले लीजिए। हमने चूंकि उनका जब रिसैंपल ले लिया, लेकिन इन बिटवीन उनका रिजल्ट आ गया पुराने सैंपल का जो जम्मू में लिया गया था, दैट टर्न नेगेटिव।
और हमारा जब हमने उनको जब यहाँ से रिलीज़ किया, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ये दी गई थी सर्टिफिकेट पे कि आपको अभी होम क्वारंटाइन में रहना है, क्योंकि वो ICMR की गाइडलाइन भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपने किसी का सैंपल लिया, उसके बाद अगर आप उसको घर भेज देते हैं, होम क्वारंटाइन में वो रहेगा जब तक वो रिजल्ट उसका आ जाता है, उसके बाद ही नेक्स्ट फॉलोअप होगा। क्योंकि ये 15,000 के करीब सैंपल लिए गए थे, एक बहुत बड़ा एक चंक ऑफ सैंपल्स था, जिसमें ज़रूर टाइम कंज्यूमिंग भी था और कुछ ह्यूमन एरर की भी पॉसिबिलिटी थी। लेकिन जो ही हमने उनको होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया, लेकिन बदकिस्मती से हमारी नोटिस में ये आया कि कुछ लोगों ने होम क्वारंटाइन का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया था, तो और प्रोटोकॉल फॉलो न करने की वजह से वो घरों से बाहर गए थे। लेकिन जो ही हमारी नोटिस में उनका पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, जो सेकंड सैंपल हमने लिया था, तो आप यकीन मानिएगा कि विदिन 2 आवर्स जितने वो सारे के सारे लोग थे उनको हमने वापस लाया, इंक्लूडिंग जिनके साथ उनका राब्ता हुआ था और जो उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स थे, वो सारे के सारे लोग हमने वापस क्वारंटाइन में लाए और उनका बाज़ाब्ता इलाज जो है वो चला गया। उसके बाद हमने सैम्पलिंग करी और ज़रूर उसमें हमने, जब हमारी नोटिस में काफ़ी जो है सोशल मीडिया में आ गया, बाकी चीज़ें हुई, तो हमने मुनासिब समझा कि जितनी चीज़ें ये अभी तक बताई गई है तो हम ज़रूर इसमें इंक्वायरी करेंगे। तो मैंने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जिसमें बाज़ाब्ता तौर HOD जो बायोकेमिस्ट्री का है, या इसी तरीके से जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग है और DSP हेड को जो इसका इंचार्ज सिक्योरिटी का है, तो उनको हमने उसमें बाज़ाब्ता एक जो है उनको जिम्मेदारी दे दी कि आप इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करें। और इंक्वायरी में अभी तक मैं बताता चलूँ कि इंक्वायरी में मोटे मोटे तौर पर जो ये देखा गया है कि उसमें कहीं कोई डेलिबरेट अटेम्प्ट नहीं थी कि उनको रिलीज़ करने में, बल्कि इट वाज जस्ट ड्यू टू ए मिसअंडरस्टैंडिंग कि पहला सैंपल जब लिया गया था और दूसरा रिसैंपल जब लिया गया था, उसी में थोड़ा सा बीच में जो है एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हुए उनको जो है वो पॉजिटिव, पहले नेगेटिव आया फिर पॉजिटिव आया। लेकिन एक्चुअली मेडिकली अगर आप देखेंगे, जो पहला सैंपल लिया गया था उस वक्त इंक्यूबेशन पीरियड का ख्याल नहीं रखा गया था, लेकिन जब 7 दिन के बाद दूसरा सैंपल लिया गया तब तक उनका इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका था, जो वायरस है वो एक्टिव हो चुकी थी, तो उस वजह से दूसरा सैंपल फिर पॉजिटिव आ गया। जी, लेकिन DC साहब, इस सवाल का जवाब मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको लग रहा है कि कोताहियाँ जो है वो हो रही है या हो सकती है क्वारंटीन सेंटर्स की, जहाँ तक बात करें, क्योंकि कई एक लोग जो है मायूसी का इजहार कर रहे हैं, आप जिला के सरबराह हैं, इस हवाले से आप अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं कहीं ना कहीं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको यहाँ बता दूं कि जिस वक्त ये जब शुरुआत हुई रिटर्न्स की, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम लोग 1100 से लेकर के 1300 लोगों को हमने हम समझ सकते हैं DC साहब, हम समझ और सकते हैं, आप काम कर रहे हैं मैनेजमेंट दिन रात, हम समझ सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्वारंटीन के हवाले से कई एक लोगों की शिकायतें हैं, मायूसी का इजहार कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि उस हवाले से बहुत कुछ करना बाकी है? देखिए शाहिद साहब, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि चूंकि ये जो क्वारंटाइन सेंटर्स है, यहाँ बियर मिनिमम फैसिलिटी जितनी चाहिए वो हमने इंश्योर करी है, लेकिन जहाँ जहाँ मेरी नोटिस में कहीं भी कोताही आई है, आप यकीन मानेंगे मैंने इंश्योर किया है कि खुद जा करके अपनी टीमों के ज़रिए से उसको दूर करने की कोशिश करी है। लेकिन मेरी एक यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है कि लोगों को जो है वो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है कि जो घरों में उनको फैसिलिटीज़ मिलनी होती है, या जो घर में फैसिलिटीज़ उनको मिलती है, वो फैसिलिटीज़, वो सेम फैसिलिटीज़ क्वारंटाइन सेंटर्स में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मुझे लगता है ह्यूमनली शायद पॉसिबल नहीं है, और लोगों को उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। जितनी लिमिटेशंस के होते हुए पॉसिबिलिटी हमारी है, वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। नो डाउट इट इज़ नॉट एज कम्फर्टेबल जैसे होमली जो है फैसिलिटीज़ होती है। डी साहब, प्रेग्नेंट लेडीज़ के हवाले से एक तशवीशकुन खबरें आ रही है गुज़श्ता कई दिनों से, तो इस हवाले से हमें बता दीजिए। बहरहाल घबराने की कोई भी बात नहीं है, ये इतने मुस्बत नताइज क्यों आ रहे हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ के? देखिए मैं आपको बताता चलूँ कि जब शुरू में हमने रैंडम सैम्पलिंग शुरू करी, तो रैंडम सैम्पलिंग जब हमने शुरू करी तो उसमें बहुत सारी जगहों पे शुरू में जब कुछ मुश्किलात आ गई कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, जैसे अगर आपको याद होगा अनंतनाग का वाक़ा हुआ, या श्रीनगर में का वाक़ा हुआ, या बारामूला में कोई वाक़ा हुआ, जहाँ कि डॉक्टर्स ने बड़ा हेजिटेट किया। उन्होंने कहा कि हम जी कोई भी प्रेग्नेंट लेडी आएगी विदाउट टेस्ट हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे या इसकी जो है डिलीवरी कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और मेडिकल टीम्स की तरफ से ये रेस्पॉन्स आया कि जितनी लेडीज़ हैं प्रेग्नेंट लेडीज़, उनका जब 15 दिन का पीरियड होगा डिलीवरी का, उससे पहले उनको हम कोविड टेस्ट करा के क्लियर करवा देंगे। जो उसमें नेगेटिव रिजल्ट्स वाले निकलेंगे वो बाज़ाब्ता नॉर्मल तरीके पे उनकी डिलीवरी कंडक्ट होगी, और जो पॉजिटिव केसेस निकलेंगे
उनको कोविड हॉस्पिटल्स में ही जो है वो डिलीवरी कराई जाएगी, जो कि एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत होगी। हमने अभी तक बारामूला डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे 1500 के करीब जो है हमने सिर्फ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके टेस्ट कराए, तो उसमें से 1500 के करीब टेस्ट, इसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ के टेस्ट्स में से हमारे जो है 37 केसेस पॉजिटिव निकले। और ये जब हमने अपने मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस किया और वहाँ पता ये लगा कि ये जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं ये चूँकि प्राइवेट क्लिनिक्स पे भी जाती है, प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे भी जाती है, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाती है, वहाँ कहीं ना कहीं कोताही ज़रूर होती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाता है, फ्यूमिगेशन और इन्फेक्शन को दूर करने के लिए जो है वो सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया है। तो हमने इमिडिएटली जो है पिछले दो दिन पहले मैंने, जब हमारे केसेस ज़्यादा बढ़ गए और जब ये कन्फर्मेशन मिली कि ये प्रेग्नेंट लेडीज़ कहाँ कहाँ गई है, तो हमने इमिडिएटली जो है जितने हमारे प्राइवेट क्लिनिक्स हैं और जितने हमारे प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं और जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं उनको हमने सील कर दिया विद दिस कंडीशन कि इतनी ये जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स, प्राइवेट क्लिनिक सेंटर है और डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, इनके सारे स्टाफ इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और जो मेडिकल असिस्टेंट्स हैं उनकी स्क्रीनिंग होगी, सैम्पलिंग होगी। सैम्पलिंग के बाद बाज़ाब्ता टेस्ट करके इनका जो है कोविड रिलेटेड देखा जाएगा कि अगर पॉजिटिव है खुदा न खास्ता तो इनको बाज़ाब्ता इलाज के लिए भेजेंगे, और अगर ये नेगेटिव निकलेंगे तो उसके बाद एक प्रोटोकॉल के तहत इनको एसओपी की कॉपी दी जाएगी और जहाँ जहाँ एसओपी की ज़रूरत होगी पहले वो सारे इंतजाम इन प्लेस रखे जाएंगे, उसके बाद ही इनको हम अलाउ करेंगे कि वो अपने सेंटर्स को चलाएं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि कल दिन में हमारा 50% उसमें से स्टाफ ऑलरेडी उनकी सैम्पलिंग हो गई है और हमारा एक बड़ा पॉपुलर एक डायग्नोस्टिक सेंटर पटन एरिया में एक डॉक्टर साहब वहाँ पे पॉजिटिव आ गए हैं। इसका मतलब है कि मेडिकल स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट इन्फेक्शन के हवाले से ज़रूर है। और हमने हॉस्पिटल्स, हमारे 9 हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये डायग्नोस्टिक फैसिलिटी है, वहाँ पे बाकी जो ओपीडी फैसिलिटी है गायनीज़ के हवाले से, वहाँ हमने एक मैसिव ड्राइव 2 दिन चलाया। हमारी मशीनरी, हमारे सेंटर सारे को हमने इन्फेक्ट करवाया ताकि जो प्राइवेट जो नर्सिंग होम्स हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, उनको क्लोज करने के बाद जो पेशेंट्स को मुश्किलात नहीं आए उसके लिए हमने जो है एडिशनल अपनी फैसिलिटी बढ़ा दी और 24 आवर्स की फैसिलिटी अपनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रखी है। वो सारा प्रोसेस मुझे लगता है आने वाले दिनों में कल तक या परसों तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि हमारा जो मेडिकल स्टाफ और जो बाकी फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए प्राइवेट नर्सिंग होम्स में और डायग्नोस्टिक सेंटर्स में, क्या वो अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं है कि हम कोशिश करेंगे, बल्कि कोशिश ही नहीं कि हमारा मुस्तक़िम इरादा है कि हम 100% पहले इंश्योर करा देंगे कि वहाँ पे स्टाफ भी जो है प्रोटोकॉल में हो और कोविड के एंगल से जितने प्रोटोकॉल्स और जितने एसओपीज फॉलो करने हैं वो सारे इन प्लेस हम कराएंगे, ताकि हमारी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या बाकी पेशेंट्स हैं वो प्राइवेट नर्सिंग होम्स में भी अगर इलाज अवेल करना चाहते हैं उनको हम ज़रूर डिप्राइव नहीं वहाँ करने की नहीं करेंगे, वो अवेल करने देंगे विद ड्यू प्रोटोकॉल। डी साहब, ज़ाती तौर पर आपकी काविश है और आप जिस तरह से एक रहबर के बतौर ज़िला में काम कर रहे हैं, कश्मीर क्राउन मीडिया ग्रुप सलाम पेश करता है आपकी कोशिशों को, लेकिन सवाल पूछना हमारा फ़र्ज़ है और आगे भी पूछते रहेंगे आपसे। डी साहब, एक और अहम जो मसला है रोज़गार का है, प्राइवेट ऑफिस का है, दुकानों का है, बिजनेस का है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोरोना वायरस के साथ ज़िंदगी गुजारना अब शायद मामूल बनेगा आने वाले दिनों में। इस हवाले से बतौर सरबराह ज़िला बारामूला के क्या पॉलिसी आपने इख्तियार की है ताकि रोज़गार जो लोगों का है वो ज़्यादा अब मुतासिर ना हो? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि लॉकडाउन जब हमें करना पड़ा तो लॉकडाउन के चलते लोगों को रोज़गार की बहुत सारी मुश्किलात आ गई। जो लोग दिन में मजदूरी करके शाम को खाना खाते थे उनका बेचारों का काफ़ी मुश्किलात हुआ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करी और हम जिन लोगों का रोज़गार जो है इफ़ेक्ट हुआ, तो एक अच्छी खासी तादाद में आपको बता दूं कि 600 के करीब फैमिलीज़ को हमने फूड पैकेट्स, बाकी इमदाद जो भी हमसे हो सका थ्रू NGOs, थ्रू डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हम उन्हें कोशिश करी है उन तक पहुंचने की। लेकिन हमारे चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पॉपुलेशन की एक अच्छी खासी तादाद है जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारते हैं मजदूरी पे, बाकी चीज़ों पे। हमने कोशिश करें कि जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हमने स्टार्ट करे हैं, हमने वहाँ पे भी अपनी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज़ को बताया कि जहाँ जहाँ रोज़गार का आपको स्कोप है वहाँ उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, आप मजदूरी की दे सकते हैं। उसके लिए हमने उनको बाज़ाब्ता मोबिलाइजेशन के लिए हमने उनको मैन पावर दिया,
रूरल डेवलपमेंट को स्पेशल डायरेक्शंस ये दी गई कि जो जिस जगह के रहने वाले होंगे उधर ही उनको जो है मजदूरी दे दीजिए। लेकिन बाकी इसके अलावा जो हमारे कैटेगरीज है, चाहे वो दुकानदार हजरात हैं, चाहे वो बाकी बिजनेस से जुड़े लोग हैं, हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म के तहत अभी तक कुछ लिमिटेड परमिशन दी थी। लेकिन 8 तारीख तक चूंकि लॉकडाउन जो है हमारा बरकरार है और रेड जोन्स में जो प्रोटोकॉल फॉलो करना है वो हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। लेकिन जो ही गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी आएगी कि कौन सी फर्दर रिलैक्सेशंस देनी है, उसके लिए सारा ग्राउंड वर्क हमने तैयार करके रखा है। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि लॉकडाउन चलते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल करते हुए और कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल का उनका पालन करते हुए हम उसका वाया मीडिया बाज़ाब्ता निकालेंगे। जैसा आपने देखा, हमने यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट में चिकन वाले हों, मीट वाले हों, बेकरी वाले हों या इसी तरीके से सब्जी वाले हों, दूध वाले हों, इन सारे लोगों को हमने एक टाइमिंग के तहत जो है बाइफरकेट किया है, जिससे ये इंश्योर होता है कि भीड़ भाड़ भी बाज़ारों में नहीं हो और ये चीज़ें लोगों को अवेलेबल रहे एज़ पर टाइमिंग। तो आगे भी जो भी गवर्नमेंट की एडवाइजरी आएगी वो विल इंश्योर कि हमारे लोगों को जो भी सपोर्ट हमें करना पड़ेगा रोज़गार के हवाले से वो हम इंश्योर करेंगे अपने तरीके से। और इसके अलावा हमने ये भी प्लान किया है, चाहे रेड क्रॉस में से या बाकी जो हम CSR में फंडिंग मोबिलाइज कर रहे हैं या NGOs के ज़रिए से, हम ज़रूर कोशिश करें जो मुस्तहिक लोग हैं और जो बिल्कुल डिज़र्विंग लोग हैं उन तक हम पहुंचने की कोशिश करें। और मुझे उम्मीद है ईद पे जैसे हमने काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है मदद करी है वो सिलसिला आगे भी बरकरार रहेगा। और मैं यहाँ बताता चलूँ नॉट ओनली कि वो कि जो दिन भर की मजदूरी के साथ साथ अपना रोज़गार कमाते, बल्कि जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं यहाँ पे 3000 के करीब, उन तक भी हम पहुँच गए हैं, उनको भी हमने राशन दिलाया है। जो नोमैडिक पॉपुलेशन हमारी आ गई है, जो गुजर बकरवाल बेचारे जो सीजनल माइग्रेशन में हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं और जिनको बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाना था, 100 के करीब फैमिलीज़ को हमने उसमें से भी कैटर किया। ये हमारी कंटिन्यूस एक पॉलिसी है, कंटिन्यूस एक प्रोग्राम है जो हमने हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स के ज़रिए से वेरिफिकेशन हो करके हर इलाके में और हर तहसील में रेडीली अवेलेबल एक लिस्ट रहती है और उनको हम डेली बेसिस पे जितने हमारे पास जो लोग आते जा रहे हैं डिजर्विंग या रेड जोन में, खास तौर से हम इन लोगों को कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर JN यतू साहब, आपने हमारे साथ बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो बात कर रहे थे जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर JN यतू। इन्होंने कुछ अहम बातें हमारे साथ शेयर की, खासकर ज़िले में क्या कुछ हो रहा है, बारामूला में कोरोना वायरस के हवाले से इंतज़ामिया सतह पर क्या कुछ किया जा रहा है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला तफसीलात से आगाह करा रहे थे, माफ़ कीजिएगा। तो नाजरीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ चालकू साहब, और साथ ही साथ हम आपको कोरोना वायरस के हवाले से आज जम्मू कश्मीर में क्या कुछ देखा गया वो भी आपके साथ हम शामिल प्रोग्राम करेंगे। तो नाजरीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से के लिए आप इंतज़ार करिएगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हुकूक की बहस बहुत हो चुकी है, तकरीर से तकदीर नहीं बदलती, तज्जिए कभी अवाम की ज़रूरतें पूरी नहीं करते, वादे बहुत हो चुके हैं, भूख, जुल्म, गरीबी, बेबसी और लाचारी बहुत हो चुका है। हमें बनना है अपना चारगर, अपनी नस्लों का महाफिज और रहबर, जुल्म के ज़ाबितों के खिलाफ और जब्र के राबितों के खिलाफ। आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर हम शोर बर्पा करना चाहते हैं, डर के खिलाफ, खाक में मिले ख्वाबों के खिलाफ। ये सहाफ़त ही नहीं बल्कि इबादत है। आइए सब मिलकर इस तहरीक को तक़वियत देते हैं। कश्मीर क्राउन, जर्नलिज्म फॉर चेंज। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर JN यतू को आपने सुना। तो मज़ीद तफसीलात के हवाले से आपको लिए चलते हैं। इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर बशीर अहमद चालकू साहब। चालकू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। चालकू साहब, सबसे पहले हमें ये समझा दीजिएगा कि कोरोना वायरस के हवाले से इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात भी दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं, केसेस में इजाफा हो रहा है, आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, जैसे आपको पता है कि
कश्मीर डिवीजन की मैं बात करूंगा। यहाँ पे शुरू में जो केसेस आए उसमें फिर कंट्रोल पा लिया गया और हर एक की कंटेक्ट ट्रेसिंग प्रॉपरली हो रही थी, और जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके कंटेक्ट्स को ट्रेस करके उनको आइसोलेट करके उनकी टेस्टिंग करके उनको फिर वैसे ही हैंडल किया गया, ट्रीटमेंट दिया गया। लेकिन उसके बाद जो दूसरा जो फेज शुरू हुआ, जब ट्रेवलर्स आने लगे इन ह्यूज दिस नंबर्स बाय एयर और बाय रोड, तो उनकी भी प्रॉपर सैंपलिंग, कंटैक्ट ट्रेसिंग, जो जहाँ पे जाता था उनके क्या कहते हैं क्वारंटीन जो मराकज हैं वहाँ पे उनको रख के उनकी सैंपलिंग करके प्रॉपरली उनको हैंडल किया जाता है। लेकिन सोसाइटी में क्योंकि एक वायरस है तो वायरस तो फैल सकता है अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, ये चीज हम सोसाइटी में नहीं अपनाएंगे तो वायरस तो फैलेगा, एक दूसरे को तो लगेगा। इसलिए हमारी सबसे जो बड़ी जो जिम्मेदारी है सोसाइटी की, वो जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ने इशू की है उन एडवाइजरी पे अमल करें ताकि इस वायरस को मजीद फैलने से रोका जा सके। जी डिप्टी डायरेक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि कई एक केसेस जो हैं वो एक दिन पॉजिटिव आते हैं, दूसरे दिन नेगेटिव, और कई एक ऐसे लोग हैं जिनका टेस्ट नेगेटिव आया फिर उनको घर भेजा गया। तो इस हवाले से क्या हम ये नाअहली समझें कि ये कोताही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, न नाअहली है और न कोताही है जी। टेस्ट जो है वो प्रॉपरली होते हैं, प्रॉपरली सैंपल जाते हैं, प्रॉपरली रिपोर्ट्स आती हैं। हजारों की तादाद में टेस्ट हुए जी, हजारों की तादाद में। कभी कभी कोई ह्यूमन एरर हो सकता है किसी जगह, उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन नो कोताही किसी भी लेवल पे कोई कोताही नहीं है। डायरेक्टर ने 500 से ज्यादा जो है वो टेक्नीशियंस ट्रेन किए हुए हैं, प्रॉपरली उनकी ट्रेनिंग हुई है, प्रॉपरली सैंपलिंग उठाई जा रही है और प्रॉपरली उनको ट्रांसपोर्ट करके लेबोरेटरीज में भेजा जाता है। लेकिन चालकू साहब, ये जो ह्यूमन एरर की बात आप कर रहे हैं, ये ह्यूमन एरर आपको सीधे इस वबाई बीमारी में मुब्तला कर रही है और इसकी वजह से कम्युनिटी ट्रांसमिशन का भी खतरा है। आपको नहीं लग रहा है कि ये एरर नाकाबिल माफ है? नहीं, ऐसे जो आप कह रहे हैं कि इस एरर की वजह से कम्युनिटी ट्रांसमिशन बढ़ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ये एक इक्का दुक्का कोई केस हो सकता है जी, लेकिन इस किस्म की कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि ये अक्सर होता है और ऐसी चीजें होती है, बिल्कुल नहीं है। वो मैं बिल्कुल इसकी ये नफी करता हूँ जी। तो चालकू साहब, चूंकि कई एक केसेस ऐसे पाए गए, इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जी बताइए, जरा मुझे बताइए कहाँ से पाए गए? नहीं, आप सुनिए मेरी बात। बारामूला से पाए गए, आपके श्रीनगर से पाए गए, आपके जनूबी कश्मीर से पाए गए, कई एक केसेस जिनका टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव निकला था, उनको घर भेजा गया। फिर नहीं, ऐसे देखें, ऐसी बात नहीं। मैं कहता हूँ कभी कभी एरर हो सकता है। सपोज एक ही नाम के दो लोग और एक ही एड्रेस हो, कभी ह्यूमन एरर हो सकता है, बट दिस इज नेवर ए रूटीन कि इसकी वजह से कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो या कुछ हो, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम है ये, इसमें हर एक की जो एक फॉरन फीलिंग होती है, उसका ये होता है, सैंपल जाता है, उसकी रिपोर्ट आती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक नाम के बदले दूसरा नाम रिलीज हो गया गलती की वजह से किसी जगह, बट इट हैज नेवर हैपन। एक दो जगह मत हुआ होगा। अगर आपके 70,000 80,000 टेस्ट हुए हैं, 80,000 में अगर एक गलती हुई, इट शुड नॉट बी जनरलाइज्ड। नहीं, बिल्कुल बशीर साहब, आप इनकार कर रहे हैं सीधे तौर पर, लेकिन हम आपको फिगर्स दे रहे हैं। बहरहाल आप अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैं कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, जो हमारी जो सैंपलिंग है, हजारों की तादाद में जो सैंपलिंग होती है। आप काम अच्छा कर रहे हैं बशीर साहब। जी, मेरी आप थोड़ा सा सोच सुने। जो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस ने जो अभी तक जो सैंपलिंग की है, 83,094 जी, और तकरीबन हर दिन 3,000 से ज्यादा सैंपल उठ रहे हैं। हमारे पास पूरी डिटेल है, पूरी फिगर्स है, कितने पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है, और ये कैसे अमल सब जारी है। इसमें कंप्लीट मॉनिटरिंग है। मैंने पहले भी कहा, इक्का दुक्का किसी जगह ह्यूमन एरर की वजह से, नाम में गलती की वजह से या किसी और वजह से एक आधा केस हो गया ऐसा, लेकिन यू इमेजिन 83,000 से ज्यादा जो है सैंपल्स उठे हैं और उसमें एक आधी गलती को उछाला नहीं जाना चाहिए। नहीं, हम उछाल नहीं रहे हैं, लेकिन ये वैसा ही मामला है बशीर साहब। आप समझने की कोशिश करें
कि ये ऐसा ही मामला है, अगर कोई शख्स आप नेगेटिव करार देते हैं लेकिन 2 दिन के बाद उनको बुलाया जाता है कि आप पॉजिटिव हैं, तो ये कितनी बड़ी गलती है? नहीं, देखिए मैं आपको ये बिल्कुल गलती नहीं है। इसमें ये हो सकता है कभी कभी कि अगर जो सैंपलिंग अगर किसी की जल्दी हो जाए कभी कभी, तो उसमें उसकी रिपोर्ट जो निगेटिव आ सकती है। अगर उसको हम रिपीट सैंपलिंग करेंगे 1 हफ्ते के बाद, वो पॉजिटिव आ सकती है। तो ऐसा कभी हो सकता है, न कि ये कि डेलिबरेटली कोई ऐसा अटेम्प्ट है, ये जो गलत रिपोर्टिंग जो आप कह रहे हैं। ठीक है बशीर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि टेस्ट की जो फैसिलिटी है वो बढ़ा दी गई है, और ये भी बता दीजिएगा कहाँ कहाँ पे ये कोविड टेस्टिंग हो रही है? देखिए मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो पूरे कश्मीर डिवीजन में डायरेक्टर हेल्थ सर्विस की जो सरबराही में जो मुहिम चली है कोविड के, एक वॉर चली है कोविड के खिलाफ, इसमें जो सबसे बड़ा जो अमल था वो था ट्रेनिंग्स ऑफ स्टाफ रिगार्डिंग सैंपल टेकिंग। और अक्रॉस कश्मीर डिवीजन 550 से 600 लोगों को ट्रेन किया है सिर्फ सैंपल ट्रेनिंग के लिए, और उसमें अक्रॉस कश्मीर डिवीजन जो सैंपल उठते हैं, इसमें जो बूथ बनाए गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे और ब्लॉक हेडक्वार्टर लेवल पे, सैंपल उठा के हम प्रॉपर वो वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया होता है उसमें ट्रांसपोर्ट करके उनको वापस लेबोरेटरी में भेजते हैं। और कश्मीर डिवीजन में इस वक्त 3 जगहों पे जो टेस्टिंग हो रही है, एक स्किम्स सोरा में हो रही है, जीएमसी श्रीनगर में सर्विस हॉस्पिटल में हो रही है, और जेवीसी मेडिकल कॉलेज जो स्किम का मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे हो रही है। और अराउंड 4000 के करीब जो टेस्टिंग कैपेसिटी है डेली वो हो रही है। वी शुड एप्रिशिएट कि पूरे मुल्क में जो कश्मीर है, इट इज जम्मू कश्मीर है, ये नंबर 1 पे है टेस्टिंग में। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डिप्टी डायरेक्टर साहब बात करने के लिए कश्मीर के। हाँ, वो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमारी जो एडवाइजरीज है जो इशू होती है, मैं अवामुल्लाह से ये अपील करना चाहूंगी उन एडवाइजरीज पे अमल करें। सोशल डिस्टेंसिंग है, फेस मास्क जो इस्तेमाल करने की मैंडेटरी, हैंड वॉशिंग और हैंड सैनिटाइजेशन, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में, और जब हर एक केयर करेगा वी विल सक्सीड टू स्टॉप कोविड एंड इंशाल्लाह हम कोविड फ्री होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चालकू साहब बात करने के लिए। साथ साथ मैं तमाम जो हमारे मुलाजिम है फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको ग्रेजुएशन पेश करता हूँ कि जिस जहाँ खिशानी से वो काम करते हैं। ऑल एप्रिशिएबल अंडर द लीडरशिप ऑफ डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर सुनील मथुर जी, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, और हमारी जो मैसेज है वो लोगों तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू कश्मीर नाउ। थैंक यू। तो बात कर रहे थे डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर बशीर अहमद चालकू। इनसे हमने कई एक सवालात पूछे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आशिक मीर, हमारे मैनेजिंग एडिटर। तफसीलात देंगे आपको दिन भर क्या कुछ हुआ जम्मू और कश्मीर में। जी आशिक, हमें तफसीलात से आगाह करिएगा। बिल्कुल शायद मैं आपको बताऊं, लगातार कोरोना वायरस के केसेस में वादी कश्मीर में इजाफा हो रहा है, और आज भी श्रीनगर के नूरबाग इलाके के एक शख्स की मौत वाक़ा हो गई जिनका कोरोना टेस्ट मुस्बत पाया गया था। तो इस तरह से जम्मू और कश्मीर में जो कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा ही देखने को मिल रहा है। आज भी करीबन 100 से ज़ायद लोगों के जो अभी पॉजिटिव रिपोर्ट आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक तशवीश की लहर भी है। एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि लॉकडाउन के बावजूद यहाँ पर इतने सारे केसेस क्यों आ रहे हैं। अगरचे कई एक रियासतों में नरमी भी की गई, लेकिन जम्मू और कश्मीर में अभी भी लॉकडाउन जारी है, जिसके बावजूद इन केसेस में इजाफे की वजह से एक सवालिया निशान यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पर भी जा रहा है। जी शायद। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशिक मीर हमें तफसीलात देने के लिए। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस केसेस के जो केसेस जो हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तफसीलात से आगाह करा रहे थे आशिक मीर हमें। डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप में आज आपको दूं, और आप सब नाजरीन की आगाही के लिए मैं ये बता दूं कि अनंतनाग में कुल मिलाकर 350 पॉजिटिव मामला आज तक पाए गए हैं। कुलगाम में 315, बारामूला में करीबन 300, श्रीनगर में 319, कुपवारा में 299, शोपियन में 205, बांडीपोरा में 161, इसी तरह से पुलवामा में 105, जम्मू में 167, रामबन में 150, कठुआ में 80, उधमपुर में 72, सांबा में 48, रजौरी में 40, डोडा में 27, रियासी में 14 और किश्तवाड़ में
12 केसेस आज तक पाए गए हैं। ये फिगर्स अप डाउन भी हो सकती हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। दीजिए अपने मेज़बान शाहिद इमरान को इजाज़त, और इस वादे के साथ कि आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखेंगे, एहतियाती तदाबीर ज़रूर अमला लीजिएगा। इसके साथ ही खुदा हाफिज़।